तुमने पूरी मेहनत करके एक फाड़ू स्क्रिप्ट लिखी, हुक ने व्यूअर को पकड़ा, बॉडी ने उसे वैल्यू दी और एनालॉजीज ने उसका दिमाग खोला। अब वीडियो एकदम खत्म होने वाली है और यहां पे तुम वो ही करोगे जो 99% नाकाम क्रिएटर्स करते हैं। तुम अपना भीख का कटोरा निकालते हो और बोलना शुरू करते हो, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें, उसमें 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। तुम्हें क्या लगता है व्यूअर इतना बेवकूफ है कि उसे पता नहीं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं? क्या तुमने उसकी एक वीडियो के थ्रू इतनी हेल्प कर दी है कि अब तुम उससे एहसान मांग रहे हो? जब तुम हर एक वीडियो में बिना एक भी वीडियो स्किप किए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बोलते हो तो तुम अपनी अथॉरिटी वहीं खत्म कर देते हो। तुम एक एक्सपर्ट से गिरकर एक भिखारी बन जाते हो। अब तुम बोलोगे कि प्रोफेसर आपकी भी तो वो फेमस लाइन है जो आप हर रील में बोलते हो कि प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो। तो यहां वो डिसएडवांटेज नहीं है क्या जिसकी बात हो रही है? देखो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अपनी रील में जिस टाइम पे बोलता हूं वो टाइमिंग देखो और कितनी तेजी से इस बात को स्क्रिप्ट में घुसा देता हूं वो भी समझो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लोगों को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो ही मत। मैं बस ये बोल रहा हूं कि ऐसा तुम अगर अपनी लॉन्ग वीडियो या फिर रील के एंड में करोगे तो व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि भैया अब तो वीडियो खत्म हो चुकी है, इस क्रिएटर का भीख मांगने का टाइम आ चुका है, निकलो यहां से। और रील के एंड में जैसे ही खतरनाक ड्रॉप आता है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के पास एक क्लियर मैसेज जाता है कि इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पुश नहीं देना है। सिंपल। असल में जैसे ही तुम ये घिसी पिटी लाइंस बोलना शुरू करते हो व्यूअर का दिमाग सिग्नल देता है कि ओके काम की बात खत्म, अब ये पका रहा है, और वो व्यूअर वहीं पे वीडियो बंद कर देता है। इस चैप्टर में जो कि इस मॉड्यूल का आखिरी और सबसे कातिलाना चैप्टर है, मैं तुम्हारा ये बैगिंग वाला भीख मांगने वाला माइंडसेट तोड़ूंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा द बिंज ब्रिज, एक ऐसी टेक्निक जिससे व्यूअर वीडियो छोड़कर जाएगा नहीं बल्कि मजबूर हो जाएगा तुम्हारी अगली वीडियो देखने के लिए। वेलकम टू द मास्टरी ऑफ स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले एक टेक्निकल रियलिटी समझो। YouTube स्टूडियो में जाकर अपनी पुरानी वीडियोस का रिटेंशन कर्व देखो। अगर तुम एकदम न्यू और फ्रेश क्रिएटर नहीं हो तो तुम नोटिस करोगे कि वीडियो के आखिरी 30 से 40 सेकंड्स में ग्राफ किसी पहाड़ से नीचे गिरने वाले पत्थर की तरह स्टीपली ड्रॉप होता है। क्यों? क्या तुम्हारा कंटेंट वहां खराब हो गया था? नहीं, व्यूअर ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि उसे सेंसिंग द एंड यानी कि अंत का एहसास हो जाता है। जैसे ही तुम्हारी टोन बदलती है या फिर जैसे ही तुम तो दोस्तों या फिर कंक्लूजन ऐसे शब्द बोलते हो तो व्यूअर समझ जाता है कि अब यहां और ज्ञान नहीं मिलने वाला, इस वीडियो से एएसएपी निकल जाओ। उसका काम हो गया, अब वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा भाई? ये समझना बहुत जरूरी है कि एंड में जो ग्राफ ड्रॉप करता है ना, वहां पे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका कंटेंट खराब था, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब वीडियो खत्म होने वाली है। पार्ट 1, द फिनिश एएसएपी प्रिंसिपल। वो सिग्नल्स कौन से हैं जो व्यूअर को बताते हैं कि वीडियो खत्म होने वाली है? पहला सिग्नल टोन चेंज, जब तुम्हारी आवाज अचानक सॉफ्ट या स्लो हो जाती है। दूसरा सिग्नल फ्रेजेस, जैसे तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि, आखिरी बात, एक लास्ट चीज। तीसरा सिग्नल मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की थी, इस टाइप की लाइंस। चौथा सिग्नल बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होना। पांचवा सिग्नल स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन या एंड स्क्रीन दिखाना टू अर्ली। ये सब सिग्नल्स व्यूअर के दिमाग को तुरंत बता देते हैं अब काम की बात खत्म हो गई, अब ये क्रिएटर रैप अप कर रहा है। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है व्यूअर का हाथ स्वाइप या क्लोज बटन पे चला जाता है। तो गोल्डन रूल क्या है? फील द एंड एंड कट इमीडिएटली। तुम्हारी वीडियो तब खत्म नहीं होनी चाहिए जब तुम्हारा भाषण खत्म हो, तुम्हारी वीडियो तब खत्म होनी चाहिए जब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो। 1 सेकंड का भी अननेसेसरी ड्रैग, 1 सेकंड की भी अननेसेसरी फालतू बात तुम्हारी पूरी वीडियो के एवरेज व्यू ड्यूरेशन को नीचे खींच लेती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस सिग्नल को बहुत सीरियसली लेता है। अगर लोग तुम्हारी वीडियो के एंड तक नहीं रुक रहे तो एल्गोरिदम इसको ऐसे मानता है जैसे वीडियो की एंडिंग और क्लाइमैक्स बहुत कमजोर है। रिजल्ट, अगली बार वो तुम्हारी वीडियो को कम लोगों को रिकमेंड करेगा। कंक्लूजन का कचरा साफ करो। लोगों को तुम्हारी मेहनत की कहानी नहीं सुननी कि तुमने कितनी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में और कितनी नहीं की। उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें वैल्यू चाहिए। अगर तुमने अपना पॉइंट डिलीवर कर दिया है तो सीधा क्लाइमैक्स पे आओ और निकल जाओ। शार्प एंडिंग मतलब हाई रिटेंशन मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पूरे चांसेस। ये फॉर्मूला अपनी दीवार पर लिखकर चिपका लो। प्लीज सब्सक्राइब बोलना बंद करो। अगर तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग है लोग अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। तुम्हारा काम उन्हें याद दिलाना नहीं है, उन्हें इंस्पायर करना है। मैंने अपनी वीडियोस के लिए एक किलर साइन ऑफ फॉर्मूला बनाया है जो फोर्स्ड नहीं लगता और तुम्हारी अथॉरिटी को मेंटेन रखता है। इसके 3 हिस्से हैं। पार्ट 2, द किलर साइन ऑफ फॉर्मूला। पहला हिस्सा द इमोशनल पीक यानी द फाइनल पंच। वीडियो खत्म करने से पहले ठीक एक लाइन ऐसी बोलो जो व्यूअर के दिमाग पे गहरा असर छोड़े। इसे मैं कहता हूं परमानेंट लॉ स्टाइल क्लोजिंग। ये कुछ ऐसा साउंड करता है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे की साइकोलॉजी समझना मुश्किल है, और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन गरीबी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। ये लाइन सुनने के बाद व्यूअर शॉक में होता है, वो तुम्हें एक गुरु की तरह देखता है। अब तुम जो बोलोगे वो करेगा। ये इमोशनल पीक है। ये वो मोमेंट है जहां तुम्हारी वीडियो अपना सबसे बड़ा असर छोड़ती है। दूसरा हिस्सा द नेचुरल सीटीए। भीख मत मांगो, ट्रेड करो। लोगों को बताओ कि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनका क्या फायदा होगा। इसे स्क्रिप्ट में नेचुरली बुनना सीखो। बाद में बैड सीटीए
कुछ ऐसा साउंड करता है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेचुरल सीटीए कुछ ऐसा साउंड करता है, अगर तुम आने वाले डिजिटल रिवॉल्यूशन में पीछे नहीं रहना चाहते तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अगला चीट कोड बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ तुमने उन्हें डर दिखाया यानी फोमो और वैल्यू दिखाई, अब सब्सक्राइब करना उनकी जरूरत बन गई है। फोर्स्ड सीटीए व्यूअर को एक काम यानी टास्क देती है, नेचुरल सीटीए व्यूअर को एक रीजन देता है आपके चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े रहने का। फर्क को समझो। तीसरा हिस्सा द माइक्रो मैनेजमेंट ट्रिगर। व्यूअर से वीडियो के एंड में स्पेसिफिक सवाल पूछो, पर ऐसे सवाल नहीं जिसका जवाब यस या नो हो। एक ऐसा सवाल जो उन्हें कमेंट करने पे मजबूर करे। ये कुछ ऐसा साउंड करता है, तुम्हारे हिसाब से क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा या हमें सुपर ह्यूमन बनाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। जब लोग कमेंट करते हैं तो यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि एंगेजमेंट हाई है और वीडियो को और ज्यादा पुश मिलता है। तो ये 3 हिस्से हैं किलर साइन ऑफ करने के, इमोशनल पीक, नेचुरल सीटीए, द माइक्रो एंगेजमेंट ट्रिगर। इन तीनों को मिलाकर यूज करो और बैगिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इस मॉड्यूल के सबसे बड़े सीक्रेट पे, द बिंज ब्रिज। एक नई क्रिएटर का पूरा गोल होता है सब्सक्राइब करवाना, पर एक लेजेंड क्रिएटर का सबसे बड़ा गोल होता है ऑडियंस से बिंज वॉचिंग करवाना। बिंज वॉचिंग का मतलब है कि कोई भी व्यूअर, कोई भी ऑडियंस तुम्हारी एक वीडियो को खत्म करे, फिर अगली को देखे, फिर अगली को देखे और देखता ही रहे। यूट्यूब को यह सिग्नल सबसे ज्यादा पसंद आता है। यूट्यूब को लगता है कि यार ये क्रिएटर तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा देर रोक के रखता है, इसकी वीडियो को और पुश मारो। बिंज ब्रिज कैसे बनाते हैं? अपनी वीडियो के एंड में बाय बोलने के बजाय एक नया ओपन लूप क्रिएट करो जो तुम्हारी अगली वीडियो से कनेक्टेड हो। याद है ना चैप्टर 6 में हमने ओपन लूप सीखे थे? वही कॉन्सेप्ट अब एंडिंग में यूज होगा। तुम्हारी एंडिंग व्यूअर को वीडियो से बाहर नहीं भेजनी चाहिए, तुम्हारी एंडिंग व्यूअर को तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भेजनी चाहिए। पार्ट 3, द बिंज ब्रिज टेक्निक। बिंज ब्रिज का फॉर्मूला ये है, अब तुमने ये तो सीख लिया कि करंट वीडियो टॉपिक, लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक नहीं समझा तो ये सारी जानकारी बेकार है। वो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, क्लिक करके अभी के अभी देखो। ये फॉर्मूला हर नीश में काम करता है। करंट वीडियो का टॉपिक डालो, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डालो और दोनों को कनेक्ट कर दो। व्यूअर के दिमाग में तुरंत एक नया सवाल पैदा होता है और वो चैनल छोड़कर जाने की बजाय अगली वीडियो देखना शुरू कर देता है। यही सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट भी है। सेशन टाइम का मतलब होता है कि आपने कितने टाइम तक व्यूअर्स को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रोक के रखा, अपनी वीडियो पे नहीं, प्लेटफॉर्म पे रोक के रखा। दोनों में फर्क है। जब आप उसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी ही वीडियोस दिखाते जाते हो तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम रजिस्टर करते हैं कि भाई यार ये क्रिएटर का अकाउंट तो सही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के रखता है अपने प्लेटफॉर्म पे। रियल एग्जांपल देखो, वीक एंडिंग कुछ ऐसा साउंड करती है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक मार्केट की जानकारी, उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ये सुन के व्यूअर वीडियो बंद करके सो जाता है, कोई रीजन नहीं है आगे देखने। अब स्ट्रॉन्ग बिंज ब्रिज एंडिंग सुनो। तो अब तुमने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 90% लोग पहले हफ्ते में ही अपना सारा पैसा क्यों गंवा देते हैं? वो एक ऐसी हिडन गलती करते हैं जो कोई ब्रोकर तुम्हें नहीं बताएगा। वो गलती क्या है उसका पूरा पोस्टमार्टम मैंने इस वीडियो में किया है। अभी के अभी क्लिक करो और अपनी मेहनत की कमाई बचाओ। बूम, व्यूअर ने एक वीडियो खत्म की पर उसके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो गया, वो चैनल छोड़कर जा ही नहीं सकता। वो दूसरी वीडियो पे क्लिक करेगा और इस तरह तुम उसे एक लूप में फंसा लोगे। इसे कहते हैं ऑडियंस बिल्डिंग मशीन। और ये सिर्फ फाइनेंस पे नहीं, हर नीश में काम करता है। फिटनेस में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अब तुमने फैट लॉस की साइंस समझ ली, पर क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग जिम जाके भी फैट क्यों नहीं लूज कर पाते? वो एक एक्सरसाइज पैटर्न गलत कर रहे हैं। वो कौन सा है? इस वीडियो पे क्लिक करके अभी के अभी देखो। हिस्ट्री में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा कि अब तुमने समझा कि ये वॉर क्यों शुरू हुई, पर असली ट्विस्ट ये है कि जीतने वाले देश ने बाद में क्या किया। वो ही सबसे शॉकिंग पार्ट है। अगले वीडियो में मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है, अभी के अभी क्लिक करके देखो। टेक में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा कि ये फोन के फीचर्स तो समझ गए, पर क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर एक ऐसा हिडन सेटिंग है जो कंपनी नहीं बताती? नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो सिर्फ यूट्यूब ही ऑप्शन देता था वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगाने का और उसके थ्रू लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो पे भेजने का। अब तो इंस्टाग्राम का भी जो एडिट्स वाला नया फीचर आया है उसमें भी ये ऑप्शन आ गया है कि आप अपने व्यूअर को दूसरी रील पे भेज सकते हो। पर एक वार्निंग, बिंज ब्रिज में भी गलतियां होती हैं। गलती नंबर 1, फेक टीज। अगले वीडियो में बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा, और अगर अगले वीडियो में कुछ खास नहीं है तो ट्रस्ट टूट जाएगा, और ट्रस्ट एक बार टूटा तो दोबारा नहीं बनता। गलती नंबर 2, अनरिलेटेड ब्रिज। करंट वीडियो फाइनेंस पे थी और ब्रिज किसी रैंडम टॉपिक पे। व्यूअर को लगेगा तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। गलती नंबर 3, ब्रिज इतना लंबा कि वो खुद एक ड्रैग बन गया। ब्रिज 1-2 लाइंस का होना चाहिए, एक नया सवाल उठाओ और चले जाओ। 5 मिनट का कंक्लूजन मत दो एक प्रॉपर ब्रिज बनाने के चक्कर में। जब तुम किसी को बोलते हो कि सब्सक्राइब करो तो तुम उसे एक तरीके से टास्क दे रहे हो, और इंसान साइकोलॉजिकली टास्क से, काम से दूर भागता है। लेकिन जब तुम उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव या इंपॉर्टेंट होने का एहसास दिलाते हो तो वो खुद से काम पे लग जाते हैं। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक तुम्हें कोई रीजन नहीं मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर काम को करने का, तब तक तुम उसे नहीं करोगे। व्यूअर भी ऐसे ही सोचता है। पार्ट 4, सीटीए साइकोलॉजी। सीटीए देने का सही वक्त अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग होता है। रील्स में एंड के लास्ट 2-3 सेकंड्स में सीटीए आता है, या फिर कमेंट सेक्शन का सहारा लो। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म में 2 जगह सीटीए स्ट्रॉन्ग काम करता है। पहली जगह वीडियो के 70% मार्क पे, जब तुमने कोई बहुत बड़ा वैल्यू बॉम्ब फोड़ा हो, उस
उस मोमेंट पे व्यूअर इमोशनली हाई होता है। वहां अगर ऐसी और ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, नेचुरली फिट बैठता है। दूसरी जगह एंड में बिंज ब्रिज के साथ ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये तो शुरुआत थी, असली गेम अगली वीडियो में है। सब्सक्राइब करके मिस मत करना। हमेशा याद रखो, वैल्यू फर्स्ट आस्क लेटर। पहले उन्हें उतना ज्ञान दे दो, पहले उनकी उतनी मदद कर दो कि वो एहसानमंद फील करें। उस इमोशनल हाई, उस पीक मोमेंट पे जब तुम सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब बटन पर जाएगा ही जाएगा। ये ट्रेड है, ये भीख नहीं है। तुमने उनको वैल्यू दी, वो बदले में तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे। ये एक फेयर डील है। एक प्रैक्टिकल बात, YouTube तुम्हें एंड स्क्रीन्स देता है लास्ट 5 से 20 सेकंड्स में। उसमें तुम अनदर वीडियो, प्लेलिस्ट या सब्सक्राइब एलिमेंट प्रमोट कर सकते हो। तो तुम्हारी वर्बल सीटीओ और ऑन स्क्रीन वीडियो मैच होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे काम करता है कि तुम बोल रहे हो थंबनेल चैप्टर देखो, लेकिन एंड स्क्रीन पे वो थंबनेल चैप्टर वाली वीडियो है ही नहीं, कोई और वीडियो लगा दी है। ये एक बहुत छोटी सी गलती है, पर कई बार लोग कर देते हैं। मॉड्यूल 3 स्क्रिप्टिंग चीट कोड्स यहां खत्म होता है। मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म की साइकोलॉजी समझाई, हुक से आग लगाना सिखाया, जीरो फ्लफ रील फॉर्मूला सिखाया, वॉच टाइम इंजन सिखाया, एनालॉजीज से दिमाग खोलना सिखाया, ओपन लूप्स और इमेजिन करो से व्यूअर को हिप्नोटाइज करना सिखाया, डोपामीन रिसेट से विजुअल्स का ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया, और अब बिंज ब्रिज से ऑडियंस को लूप में फंसाना सिखाया। स्क्रिप्टिंग सिर्फ बोलना नहीं होता, स्क्रिप्टिंग व्यूअर के दिमाग को गाइड करना होता है। एक नए क्रिएटर और प्रोफेसर ऑफ हाउ में सबसे बड़ा फर्क यही है कि मैं शब्दों से वीडियो नहीं बनाता, मैं साइकोलॉजी से रिटेंशन बनाता हूं। अब तुम्हारे पास पूरा आर्सेनल यानी कि पूरा का पूरा हथियारों का गोदाम है। माइंडसेट सेट है, आइडियाज वैलिडेटेड है और स्क्रिप्ट लीथल है। जानलेवा स्क्रिप्ट लिखने का तुम्हें आइडिया मिल चुका है। अब तुम्हारा फाइनल एक्शन स्टेप, अपनी किसी पुरानी वीडियो की स्क्रिप्ट उठाओ या जो तुम अभी लिख रहे हो उसे चेक करो। पहला, कट द ड्रैग। आखिरी 30 सेकंड में जितनी भी प्लीज, थैंक यू, मेहनत की है वाली बकवास है ना, उसे बेरहमी से काट दो। दूसरा, क्रिएट अ बिंज ब्रिज। अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अगली वीडियो का एक ओपन लूप स्क्रिप्ट के एंड में लिखो। तीसरा, नेचुरल सीटीए। एक ऐसी फाइनल लाइन लिखो जो उन्हें परमानेंट लॉ का एहसास दिलाए। पर एक कातिलाना स्क्रिप्ट तब तक बेकार है जब तक उसे सही तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 4। वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैमरा के आगे अपनी पर्सनैलिटी कैसे लानी है और विजुअल से व्यूअर की आंखों को कैसे हिप्नोटाइज करना है। मॉड्यूल 3 मास्टर्ड। अब असली खेल शुरू होगा प्रेजेंटेशन का। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। सी यू इन द मॉड्यूल 4, द फिल्मिंग चीट कोड।